लिए हमने अन्न का भी त्याग किया है। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जाएगा और जब तक साधु संतों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून नहीं बन जाएगा, जब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा हमने गुजरात की पावन धरा पर हमने संकल्प लिया है। मुगलों का देश नहीं है ये, कोई बाबर का देश नहीं है ये, कोई हुमायूं का देश नहीं है ये, कोई अकबर का देश नहीं है ये, प्रभु श्री राम का देश है, ये प्रभु श्री कृष्ण का देश है, ये महाराणा प्रताप का देश है, ये महारानी लक्ष्मीबाई का देश है, ये शिवाजी महाराज प्रताप का देश है। तो यहाँ तो सारे साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। ये देश तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि गौ माता को हम राष्ट्र माता का दर्जा मिल गया और ये जितने भी काउ स्लॉटर्स वगैरह हैं वो बंद हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्लिप और मैं हूं आपके साथ मानव कौशल। मेरी मौजूदगी अभी जंतर मंतर पर और आपको बता दें कि आज वही दिन है, आज वही काला दिन है जिस दिन तमाम संतों और गायों के ऊपर एक जो तानाशाह सरकार उस टाइम की अगर कही जा सकती है, उनके द्वारा तमाम संतों पर और गायों पर गोलियां यहाँ पर चला दी गई थी। आज उसी को लेकर के यहाँ पर तमाम जो संत हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और एक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा है वो देने की यहाँ पर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम संत हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है, किस तरीके से देख रहे हैं ये वही दिन है जिस दिन तमाम संतों को और गायों को गोलियों से भून दिया गया था? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन को काला दिन मानना चाहिए, क्योंकि आज के दिन 7 नवंबर 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो संतों के ऊपर गोलियां चलवाई, जो गौ माता के ऊपर गोलियां चलवाई, जिससे हमारे सैकड़ों संत मारे गए और गौ माता भी मारे गए थे। उसमें 1400 गौ माता को गोलियों से भून दिया गया था। तो ये तो काला दिन है आज हमारे लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे सब लोग पूरे देश भर के अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के सारे हमारे पदाधिकारी छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये सभी सारे प्रदेशों से यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं सबको यहाँ पे जो आए हुए मैं उनको बधाई भी दूंगा कि आज श्रद्धांजलि सभा में यहाँ गौ माता को सम्मान देने के लिए, साधु संतों को सम्मान देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपसे और एक बात बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच एक ऐसा संगठन है जो पूरे विश्व में काम कर रहा है। हमने अभी नेपाल में हमारा जो युवा साथी का जो संगठन है उसको हमने महाबली सेना का नाम दिया है। वो महाबली सेना ने वहाँ पे सारे लोग एक होकर, सारे सनातनी एक होकर वहाँ तख्ता पलटने का काम किया, क्योंकि ओली चाहता था कि वहाँ माओवादियों की सरकार रहे, वहाँ सनातनियों की सरकार ना रहे। हमने विराटनगर में कार्यक्रम किया, हमने पोखरा में कार्यक्रम किया, हमने काठमांडू में कार्यक्रम किया और हमने विराटनगर में ओली को चेतावनी दिया था कि 20 दिन के अंदर तुम्हारी सरकार का तख्ता पलट होगा, और 20 दिन भी नहीं लगे थे, मात्र 15 दिन में ओली सरकार का तख्ता पलट हुआ। पहले सरकार जब कांग्रेस की थी वहां पर एक मांग उठी थी गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की, और जो गो हत्या है उसको बंद कराने की भी एक मांग संत वहां पर उठा रहे थे। लेकिन आज फिर से वही मांग को उठाते हुए जंतर मंतर पे आप पहुंचे, क्या लगता है क्या वही दिन दोबारा संतों को देखना पड़ जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने के लिए हम विगत 2 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं और इसके लिए हमने अन्न का भी त्याग किया है। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जाएगा और जब तक साधु संतों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून नहीं बन जाएगा, जब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा हमने गुजरात की पावन धरा पर हमने संकल्प लिया है। लेकिन आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष और तमाम जो अन्य जो लोग हैं वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि तमाम जो अधर्म है वो यहाँ पर रहते हैं, तमाम धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कोई मुगलों का देश नहीं है, ये कोई बाबर का देश नहीं है, ये कोई हुमायूं का देश नहीं है, ये कोई अकबर का देश नहीं है, ये प्रभु श्री राम का देश है, ये प्रभु श्री कृष्ण का देश है, ये महाराणा प्रताप का देश है, ये महारानी लक्ष्मीबाई का देश है, ये शिवाजी महाराज प्रताप का देश है। तो यहाँ तो सारे साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। ये देश तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और अगर रही बात कि हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए, अरे हिंदू तो पाकिस्तान में भी निवास करते हैं, हिंदू तो नेपाल में भी निवास करते हैं, लेकिन सब सामान्य रहते हैं। लेकिन नेपाल आपको मालूम होगा कि इसके पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वहाँ तो कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन हम इसलिए भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि जो आने वाले समय में हमारे सनातनियों के साथ कोई अत्याचार ना हो, कोई शोषण ना हो, कोई उनके साथ कोई जबरदस्ती ना करे, इसलिए हिंदू राष्ट्र की हम लोगों ने मांग किया। आज बागेश्वर धाम से जो पीठाधीश हैं धीरेन्द्र के शास्त्री जी, उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है, दिल्ली से वृंदावन तक पहुंच रहे हैं, तमाम हिंदू समाज जो है उनके साथ में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? सबसे पहली बात है कि आज सारे संत, साधु संत अपने मंदिर और मठ से निकलकर बाहर आ चुके हैं। सारे संत और साधु संत और ऋषि मुनि यही चाह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और साधु संतों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए। इसलिए सारे साधु संत अब अपने मठ और मंदिर से निकलकर सड़कों पे आ गए हैं।
ठीक है, बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बात करेंगे। कांग्रेस ये वही सरकार है जिन्होंने साधु संतों पे गोलियां चलवाई थी, लेकिन आज उन्हीं के ही नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं खुद भी तो ब्राह्मण हूँ। ये तो बहुत झूठ बोलते हैं। उनके जो जितने खानदान है वो पूरा झूठा है। हम्म। क्योंकि न तो हिंदू है न सनातनी है। हम्म। और या अपने भारत देश के जितने जनताओं को धोखा दिया। उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताया। पंडित नेहरू ने भी ब्राह्मण बताया। वो तो फिरोज खान का ही औलाद है और वो खान है। तो वो तो हमेशा झूठ बोलते हैं। तो कांग्रेस को वोट देना मतलब आत्महत्या करने की जैसी है और महापाप है वो। तो इसलिए कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहिए। और राहुल जो भी बोलता है वो गलत चीज़ है। तो बीजेपी को वोट देने से क्या लगता है, क्या गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा मिल पाएगा? जी बिल्कुल मिल पाएगा। क्योंकि बीजेपी ने जो किया है सनातन के लिए अभी तक किसी ने नहीं किया। इसलिए मिलेगा जरूर। हमें पूरा विश्वास है बीजेपी पार्टी से कि हमारे सनातन भाई बहन हिंदुओं को उनका अधिकार हक दिलाएंगे। लेकिन विपक्ष तो लगातार उन पर सवाल उठाता है ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर करके आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुओं के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। नहीं, हिंदू के लिए भी कर रहे हैं, गौ माता के लिए भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को भी सही और गलत दूध के धुले तो कोई नहीं है। लेकिन क्या है कि जो थोड़ा सा ठीक है उसको ही हम लोग चुनेंगे। क्या कहेंगे कुछ महाराज जी आज के दिन को लेकर? आज को दिन के लेकर के यही कहूँगा कि हिंदू जग रहा है और हिंदू सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आ रहा है और वही सरकार देश में राज करेगा जो सत्य सनातन हिंदू धर्म की बात करेगा, गौ माता की रक्षा की बात करेगा, गंगा माता की रक्षा की बात करेगा, हमारे जो टूटे फूटे विधर्मियों के द्वारा तोड़े फोड़े मंदिरों को फिर से सिरजाने का काम करेगा, वही इस देश में राज करेगा। हम यही कहना चाहते हैं। अच्छा, तो मोदी जी राज करेंगे देश में? हाँ, मोदी जी राज कर रहे हैं और भी आगे करेंगे यदि वो हिंदुओं को लेकर के आगे चलेंगे। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर तीर्थंकर का मुद्दा हो, सिर्फ और सिर्फ क्या ना वोट लेने की एक साजिश थी बीजेपी की, जो उन्होंने वोट ले लिया, राम मंदिर बनाया, उसके बाद जीत गए। वो यही कह रहे हैं। नहीं, कह तो रहे हैं लेकिन उन्होंने राम मंदिर भी बना के देखना चाहिए। यदि उनके आँख कम दिखाई देता है तो उनको मोटा वाले चश्मा लगा लेना चाहिए। 370 भी वो हटा दिए हैं। यदि अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनकी आँख में दिखाई नहीं दे रहा है, पट्टी लगा हुआ है, तो पट्टी खोल के और पावर वाले चश्मा पहन के देखें कि 370 इस भारत देश से हट गया है, कश्मीर से। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे महाराज? जय श्री राम। आज जो हमारा हिंदू देश और सनातन का देश है आगे बढ़ते चले जा रहा है और उसी बीच आज हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पद यात्रा पर निकले हैं। समस्त साधुजन हम लोग छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आए हुए हैं उनके सहयोग के लिए। और जो कांड हुआ था गोधरा कांड, उनमें जो हत्याएं की गई थी उनके हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। समस्त जन अपने आश्रम अपने मठ मंदिरों से निकल पड़े हैं इसी सद्भावना को लेकर कि गौ माता और हिंदू राष्ट्र एक दिन जरूर बनेगा। अच्छा, कब तक बनेगा? क्या कुछ डेट आ रही है? क्योंकि एक राम मंदिर के फैसले की जब बात थी तब उसके बाद में कहा था ये कब बनेगा, फैसला तो आ गया, कब बनेगा? तो अब हिंदू राष्ट्र की ये बात कर लेते हैं, ये कब बनने वाला है? इसमें बहुत जल्दी बनने वाला है, डेट तो नहीं कह सकते क्योंकि जो चीज़ होता है एकाएक होता है। रात भर में नोटबंदी कर दिया गया था, इसी तरह एक ऐसी रात एक ऐसी सुबह उजाला किरण होगी जिसमें हम पाएंगे कि अब हम हिंदू राष्ट्र में हैं और गौ माता यहाँ पे सुरक्षित है। ठीक है, कांग्रेस को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? आज का दिन उन्हीं की वजह से ही काला दिन घोषित हुआ है। कांग्रेस को लेकर तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो उसमें हत्याएं करवाया गया था उनके लिए मैं यही कहूँगा कि उनके पूरे परिवार आज सेफ नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। क्या ये साधु संतों का ही श्राप था जिसकी वजह से आज सत्ता भी गंवानी पड़ गई? बिल्कुल, ये यथार्थ सत्य है कि साधु संतों का ही श्राप था कि आज उनको ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। एक एक वोट के लिए तरसेंगे आगे और भी। अच्छा, बागेश्वर धाम पिताजी हैं धीरेन्द्र के शास्त्री जी, वो यात्रा पर निकल गए हैं, लेकिन देश में तमाम जो एक अड़चन है वो आती हुई नजर आ रही है जात को लेकर के। जात पात में लोग लड़ रहे हैं, तमाम जो जातियां हैं वो आपस में लड़ती हुई नजर आती है। क्या लगता है, क्या एक हो पाएगा कभी? बिल्कुल एक हो पाएगा, इसीलिए तो साधु संत अपने मठ मंदिरों से निकले हैं। जो पहले
एक राजगद्दी की तरह बैठे रहते थे, आज उनको आप सड़कों पर देखिए, हजारों लाखों संत निकले हैं केवल इसी सद्भावना को लेके, समरसता के भावना को लेके कि हम सब हिंदू भाई भाई हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम राकेश है। आज के दिन को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? आज वही दिन है जिस दिन तमाम संतों पर और गायों पर गोली चलवा दी गई। अब मैं चाहूँगा, मैं पकड़ सकता हूँ, नहीं। मैं चाहूँगा आप लोग उस दिन को याद कीजिए 1966 में जब गोलियां चली होगी, जिन लोगों पे गोलियां चली थी वो कैसा महसूस कर रहे होंगे उस समय, वो किस लिए आंदोलन कर रहे थे? भाई गौ माता को बचाने के लिए। गाय क्या है आपको मालूम है? देखिए गाय एक ऐसी प्राणी है जो कुछ भी देती है ना, वो बहुत लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। देखिए गौमूत्र भी इम्पोर्टेंट है, गोबर भी है, उनका गोबर में भी हम यज्ञ में इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। दूध से जो भी पकवान बनता है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो बछड़ा देते हैं, जो बछड़ा देती है वो, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो देती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? तो क्यों उनको कटवा रहे हैं? रोक नहीं सकते। दूसरी बात, संसार में वो एक ऐसा ही प्राणी है, एक ही प्राणी ऐसा है जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। ठीक है जी, गौ माता 24 घंटा आपको ऑक्सीजन दे सकती है और कोई नहीं देता। हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ऐसा ही है ना। तो वो एक ऐसा प्राणी है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता, क्यों कटे वो? देखिए जो आपको इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, क्या उसके लिए हम लोग एक नहीं हो सकते? इसीलिए ये मंच बना था, ये मंच इसलिए बना है। और हम लोग तमाम देश से कोने कोने से लोग यहाँ पे आए और अपने अपने वक्तव्य को रखा उन्होंने कि भाई कैसे हम आगे बढ़ें इसमें। तो कोशिश यही है, हमारी उम्मीद यही है कि हम बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि गौ माता को हम राष्ट्र माता का दर्जा मिल गया और ये जितने भी काउ स्लॉटर्स वगैरह हैं वो बंद हो जाएंगे। सर गोरक्षकों को तो देश के अंदर गुंडा बता दिया जाता है, बदमाश बता दिया जाता है कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडा कौन बता रहा है? विपक्ष बता रहा है ना, विपक्षी तो बताता गुंडा। और अभी आप उसी विपक्ष के बारे में एक सवाल आपने किया था हमारे किसी सहयोगी से कि भाई राहुल गांधी को आपने कुछ क्या बताया था? ब्राह्मण बता रहे थे। आपने ब्राह्मण बताया, आपने नहीं बताया होगा, लोग विपक्षी उन्होंने खुद बताया। अच्छा वो बताया। अब मेरी एक सवाल का जवाब आप लोग भी दे सकते हैं। इंदिरा गांधी जी ने किसी मुस्लिम से शादी करी, ऐसे ही कुछ है। अब उनका बच्चा राजीव गांधी किसी क्रिश्चियन से शादी करता है। मुस्लिम का जो संतान है वो क्रिश्चियन से शादी करता है, तो उनका बच्चा जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे हो गया? ये मुझे बता दो। ये मैं काफ़ी दिन से मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला ऐसा हो कैसे जाता है। इसीलिए जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। मोनू मानेसर को जानते हैं? नाम सुना है। गोरक्षक हैं, हरियाणा के अंदर रहते हैं। उनका नाम आया, उसके बाद उनको गुंडा बता दिया गया और आज वो अब भी जेल काट रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है, दिल्ली के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी गोरक्षक जेलों के अंदर क्यों पड़े हुए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आप इसका जवाब देखिए ये बहुत जल्दी ये आपको समझ में आ जाएगा कि गौरक्षक जो भी जेल में है वो जेल से बाहर कैसे आ जाते हैं। गौरक्षा करना सिर्फ मोनू मानेसर का ही काम नहीं है, वो आपका भी काम है, हमारा भी काम है, सबका काम है। जब आपको मैंने बता दिया कि गाय से हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त हो सकता है, तो उनको बचाना सर्वप्रथम है हमारे लिए, है या नहीं? तो जो भी आप कह रहे हैं कि भैया वो जेल में, वो सब बाहर हो जाएंगे, अब बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे और ये कानून भी बन जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए। राम मंदिर के लिए आप लोगों ने बहुत वेट कर दिया, हो गया ना। 370 के लिए भी क्या कहा गया था? 370 हटेगा तो आंदोलन हो जाएगा, मारकाट हो जाएगा, बमबारी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कुछ हुआ तो शांति से ये भी हो जाएगा। देखिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच से हैं। स्वामी जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। नेपाल में अभी तख्तापलट हुआ, उसका प्रमुख बिंदु यही है, ठीक है ना। हमारी वहाँ पे युवा सेना है, हमारी वहाँ पे युवा सेना है जिन्होंने ये कार्य किया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मंच का। तो जो अभी ने हमारा ये एक उद्देश्य है कि हमारे उस उद्देश्य के अंदर में आप देखेंगे कि भाई सारे संतों को एक करना, एक मंच पे लाना हमारा एक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य पे हम चल रहे हैं। जैसे सारे संत एक हो जाएंगे तो संतों के पीछे चलने वाले जितने भी लोग हैं वो भी आ जाएंगे साथ में। तो हमारा जो हम 80% बोलते हैं ना, तो 80% हो जाएंगे। अभी हम लोग 80% कहते हैं, लेकिन सब अलग अलग जगह हैं। जब हम सबको एक कर देंगे तो फिर हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप देखिए हम 80% होते हुए भी हमें आंदोलन करना पड़ता है, वो 20% अपना छीन लेता है। समझ गए? टैक्स हम भरते हैं, मौजों काट रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए हम लोग सभी को एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी तो देश के नागरिक हैं।
तो देश के नागरिक हैं तो 80% को मार दें। आप बताओ, देश के नागरिक 80% नहीं है, टैक्स कौन दे रहा है ज़्यादा? हिंदू राष्ट्र कहाँ बनने देंगे? यार वो नहीं बनने देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो राम मंदिर भी नहीं बनने दे रहे थे, बन गया ना, बस निश्चिंत रहें आप, ये भी हो जाएगा। तो इनको क्या भगा देंगे? भाई देखिए, जब राम मंदिर बना तो किसी को कुछ हुआ? कोई अहित तो नहीं हुआ ना? ये भी ऐसा ही है, कोई हम किसी को भगा नहीं रहे, ठीक है, हिंदू राष्ट्र हो रहा है बस। एक सवाल सर मैं आखिरी आपसे लेना चाहूँगा, हिंदू सिख तमाम जो मुद्दे हैं वो बीच में आ जाते हैं कि सिख नहीं करते सपोर्ट हिंदुओं को, हिंदू सिखों को सपोर्ट नहीं करते। क्या लगता है, क्या देश के अंदर ये सही चीज़ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ लोग भ्रांतियां फैला देते हैं बीच में, यार वो ऐसे है वो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू सिख भाई भाई हैं शुरू से ही हैं। और आप लोगों को पता होगा, यदि आप लोगों ने कुछ इस पे रिसर्च किया होगा तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जो भी हमारे घर में पहला संतान हुआ करता था उसको हम लोग मठों में भेज देते थे, दूध घी सब खिला पिला के उसको एकदम तगड़ा बलवान बनाते थे। वही आज सरदार हैं आपके, वो धर्म की रक्षा करने के लिए उसको हम लोग बनवाए थे, उसी को सरदार कहते हैं, वही सिख हैं। अब होता क्या है कि लोग अपने अपनी बातों को अलग तरीके से रखते हैं, वो अलग मैटर है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ तमाम लोग थे, तमाम संत थे, जिनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि बहुत जल्द देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जाएंगे और जो गौ माता है उनको राष्ट्र माता का दर्जा भी दिलाया जाएगा। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन जो बताएं देखते रहिए द न्यूज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।